देखिए बाबू, समझा जाए भोली मेरी। है ना। देखो क्या नहीं है, जो स्टार्ट करते हैं बाबू। सर वो चलो ठीक है बाबू। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, ठीक सर। क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा रहे थे, पैरेललोग्राम पढ़ा रहे थे। बीच में थोड़ा सा लिंक डाइवर्ट होके एंगल पे शिफ्ट किए थे। क्यों सर? क्योंकि एंगल का बहुत यूज, देखो ना सब एंगल एंगल आ रहा है, इसलिए हमको बताना पड़ा था। इसलिए बाबू है ना, 6-7 क्लास उसमें लग गया। अब इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग रोम्बस पढ़ लेंगे, रोम्बस का प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि नहीं। हाँ सर, समझना मेरे ला। तो देखो क्या करा, एबीसीडी मेरा क्या बाबू आरोही, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में एबीसीडी है बाबू, तो आपको दिखने में कौन लग रहा है, ई साइड, ए बी साइड और सी डी साइड पैरेलल इक्वल होता है, बताए थे आपको। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड से पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। और एडी पैरेलल सी बी होता है, बीसी होता है ना बाबू। हाँ सर। तो आपको ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब ये 40 दिया बाबू, तो ये एक्स वाई जेड निकालने का रहा, साथ में ये ऐसे दिया हुआ, तो ये 90 है। क्वेश्चन में कह रहा है बी परपेंडिकुलर एडी, मतलब बीई एडी पे, ये बीई एडी पे परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है। कितना है, 90 है। तो ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो शिवम। देखो कैसे निकालोगे बाबू। आयुष राज ऑन करो जी, एजस्वी निकू ऑन कीजिए, ठीक। देखो मेरे लाल, इजी तो है सर। ऐसा ट्रायंगल बी एफ सी में चलो, इस ट्रायंगल में मेरे लाल, चलिए ना सर, इस ट्रायंगल में ये 40, ये 90, तो एंगल सी ना निकल जाएगा। अब एंगल सी निकल जाएगा तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो बी बराबर सी, तो 50। ई निकल जाएगा। और जब ई निकल जाएगा मेरे लाल, हाँ सर, तो ये निकल जाएगा बाबू, तो ये एंगल जेड ना निकल जाएगा। कैसे सर, पैरेललोग्राम के पड़ोसी एंगल का सम 180 डिग्री। अगर मान लो ये 80 है बाबू, तो ये वाला एंगल कितना, ये दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। पड़ोसी एंगल का सम 180 डिग्री, अपोजिट एंगल इक्वल, है ना। तो जब ई वाला निकल जाएगा, तो एगो बाबू किस में चल जाएगा, ये फिर बाई निकालेगा बाबू मेरे, ये 40 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल वह निकल जाएगा बाबू मेरे, पूरा निकल जाएगा, उसमें 40 बाई, और ये वाला बाबू निकल, बाई नहीं निकल जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो देखते हैं बाबू क्या सर क्या बाई करना। होगा 100 डिग्री। अच्छा ठीक है ना। देखो मेरे लाल क्या क्या करना है अपने। तो पहले बाबू हम लोग कैसे करेंगे, ट्रायंगल बी एफ सी में चलेंगे। इन ट्रायंगल बी एफ सी में चलो, इसमें 40 प्लस 90 प्लस मान लेते हैं एंगल सी मेरे लाल। मन से पढ़ना, आर्या बी शिवाम, कितना बाबू आर्या बी, 40 डिग्री बाबू अनन्या, प्लस 90 डिग्री बाबू, प्लस एंगल अनन्या सी, ये एंगल सी है बाबू, बराबर 180 डिग्री, 40 प्लस 90 कितना, 130 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। 130 को पकड़ के उधर लेके जाओ, तो एंगल सी बराबर कितना, 180 माइनस 130, एंगल सी बराबर कितना, 50 डिग्री। हो गया। कुछ करना था तो ये 50 आ गया बाबू। अब सी 50 आ गया, तो ये नहीं निकल जाएगा, एंगल सी 50 आ गया मेरे पास। तो हम लोग जानते हैं बाबू, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, चूंकि अपोजिट सर समझ नहीं आया। एंगल्स, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसको नहीं समझ में आया मेरे लाल। सर मेरे को अरे मेरे को बहुत, इसमें बहुत सारा क्या आवाज मेरे मेरे में नहीं ना पता चल पाता। नंदनी बाबू कौन हो जी, सर नंदिनी। बोले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जी। सर 180। हाँ, तो इस ट्रायंगल में चला गया है, बी एफ सी, इस ट्रायंगल में चलो 40, ट्रायंगल बी एफ सी में, इसमें बी एफ सी ट्रायंगल में
40 प्लस 90, आई एंगल नहीं ना पता है तो एंगल सी लिख दो, ये वर्टेक्स सी के सामने इसको एंगल को सी लिख लो। 40 प्लस 90 प्लस सी बराबर 180 डिग्री, थोड़ी कुछ किया है। Yes, 40 sir. प्लस 90 130 प्लस सी, अब 130 नंदनी उधर जाएगा मेरे लाल, तो एंगल Yes, सी हो रहा sir. कितना 180 माइनस 130 50 हो गया, तो ये एंगल 50 आपका आ गया बाबू। और जब बाबू Yes, सी sir. 50 आ जाएगा तो So सी I के अपोजिट यही ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, yes, अपोजिट sir. एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वली पैरेलल हो गया, ग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, है ना। मतलब क्या सर, एंगल ए बराबर कितना, एंगल सी, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, हो गया। एंगल सी की वैल्यू ताजा ताजा निकल गया मेरे लाल, तो एंगल ए ही ना Sir. एक्स है, ये जो वर्टेक्स है इसी को एक्स माना गया, तो ये हो गया 50। अब एंगल एक्स 50 हो गया मेरे भोला, शांति से समझिए, सर Z 130 हो जाएगा। ये हो गया 50। आपको पढ़ाएं बाबू मेरे, की पढ़ाएं सर, कि बाबू किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, पीछे वाला प्रॉपर्टी है नंदनी, पढ़ो थोड़ा सा, दिस एंगल और दिस एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, जब खत्म हुआ तो डायरेक्ट यहीं ओपन की है, इतना दिन जिंदगी में कभी की नहीं यार, इसे वीडियो ऑन करो जैसे, ये दोनों एंगल का अनन्या 180 डिग्री होगा, तो ये एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, एंगल एक्स और जेड कितना 180 डिग्री, चूंकि एंगल बाबू एक्स प्लस एंगल जेड बराबर कितना 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो यही तो करने, एक्स की वैल्यू 50 और प्लस जेड बराबर कितना, जेड बराबर कितना, सोचो सोचो, जेड तो हमको निकालना है सर, एंगल जेड मेरे लाल 130. 180, उधर 50 को पकड़ के उधर लेके जाओ, तो एंगल जेड बराबर कितना, सोचो सोचो, 180 माइनस 50, तो एंगल जेड बराबर कितना 130 हो जाएगा, हो गया। अब जेड निकाल गया सर 130, अब बाई निकालना, बाई कैसे निकालोगे, सोचो सोचो, बाई कैसे निकालोगे सर, है ना, तो बाई कैसे निकालेंगे सर, कोई रास्ते नहीं दिख रहा बाबू, देखो ट्रायंगल ए बी सी में चलोगे, ई 50 ई 40 तो ये एंगल निकल जाएगा, अरे ई 90 ई 50 तो ये एंगल सिर्फ निकालो ना, हाँ सर, ई 90 ई 50 तो ये एंगल निकल जाएगा, 90 50 40 ये 40 हो जाएगा, एंगल जेड बाबू, जेड का अपोजिट एंगल भी है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये 130 है, तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा नन्या, मन से पढ़ना नंदनी, Yes, sir. ये एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल, तो डी के अपोजिट यही ना है, डी है ना है, तो ये टोटल एंगल ये 130 है, तो टोटल ही हो 130 हो जाएगा, अभी 130 में बाबू 40 ही है, 40 ही है, तो बाई की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 40 प्लस बाई 50 प्लस 40 बराबर 130, 40 प्लस बाई प्लस 40 बराबर कितना, ये पूरा एंगल वा कैसे लिखोगे, 130 बराबर कितना, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, तो बाई की वैल्यू निकल जाएगा मेरे लाल, तो यही आपको करने था, इतना लिखो फिर आगे इसका लिखवाते हैं मेरे बाबू, तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाबू, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर हम 27 से क्लास नहीं करेंगे। कई दिन के लिए टूर पे जा रहा है जी, 5 दिन। 27 से 2 तक जी, नो सर 31 तक ही। अच्छा 31 तक, 27 28 29 30 31, मोबाइल लेके नहीं जाने का अलावा जी, सर लेके जा तो रहे हैं लेकिन उस टाइम बिजी रहेंगे क्योंकि स्काउट गाइड से जाना तो सर काम होता है थोड़ा। अच्छा ठीक, अगर देखना, फ्री रहेंगे तो हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी बात, आर्या भी रॉन कर बाबू, जस्सी, सॉरी सर पता नहीं चला।
लिखे मेरे लाल। वाई एंगल कैसे निकाला? कौन बाई एंगल बोली? बाई अभी निकाले कहा मेरे लाल? अभी तो जेड है। बाई अभी निकाले कैसे? निकालते हैं, वो तो आपको समझाए थे। अलजेब स्कूल से कै बजे आती हो नंदिनी? सर 2:20 तक। उसके बाद 2:20 के बाद? सर 2:30 तक आती हूँ। आज 2:30 के बाद जिंदगी जीती हो रात के 10 बजे तक? नो सर, स्कूल का काम और सब होता है, टेस्ट होता है। कितना काम होता है जी? 8 घंटा काम में करती है 2 से लेकर 10 बजे तक जी। कभी करते है सैता। बाबू देखो, आपका बाबू मेहमान 2 महीना 3 महीना के तो मेहमाने हो जी, इसलिए बोला। नहीं तो अलजेब्रा कंप्लीट कीजिए जल्दी से। 7 से 8 में चल रहा है, नहीं तो वीडियो देखिए। ब्लू कार्ड से 9 में अलजेब्रा चल रहा है, और नहीं तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। यस सर। नहीं कंप्लीट करोगी बाबू, 9 10 पूरे गोबर गणेश, कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे लाल। 9 10 में तो पूरा अलजेब्रे रहता है बाबू। बेसिक गड़बड़ रहेगा तो दिक्कत होता है। आर्या भी और नंदिनी दोनों को बार बार कहते हैं बाबू मेरे, जल्दी लिखो। अलजेब्रा बिना जिंदगी ना होता है। पूरा अलजेब्रे ना जी, पकड़ के उधर लेके जाएंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, पूरा तो अलजेब्रे है, और थोड़ी कुछ है मैथ में। नेक्स्ट मेरे लाल, तो अब हम लोग ई वाला एंगल निकालेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी में चलेंगे। ई वाला एंगल 40 निकालेंगे सर। 50 डिग्री। हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी में चलेंगे बाबू। सर मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मतलब सिर्फ एक्स वैल्यू की वैल्यू लिखी है, चलेगा? नेक्स्ट में इसके बाद लिखेंगे बाबू इन ट्राइंगल ए बी ई में। इन ट्राइंगल ए बी ई में, इसमें नंदिनी बाबू, इसमें एक्स प्लस बाबू, ये एंगल तो हमको पता नहीं है सर। एक्स प्लस दिस एंगल और प्लस 50 90 ए बी ई में। ई वाला एंगल निकालिए ना सर। 40। हाँ, तो क्या लिखेंगे? 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस ए बी ई एंगल वा, एंगल ए बी ई। दिस एंगल का सम 180 डिग्री। 50 प्लस 90 कितना? 140 बाबू, प्लस ए बी ई बराबर 180। 140 को पकड़ के उधर लेके चलो। 180 माइनस 140, 40 डिग्री। एंगल ए बी ई आ जाएगा 40। तो ये वाला 40 आ गया। अब ये वाला बाई निकालेंगे। तो बाई कैसे निकालेंगे सर? तो एंगल डी बराबर एंगल बी। ये पूरा 52। मन से पढ़ना बाबू नंदनी। अरे ये एंगलवा जो है एंगल, ये एंगल और ये एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो जेड बराबर एंगल, जेड बराबर कितना? एंगल ये पूरा का पूरा एंगल बी। तो जेड की वैल्यू अभी ताजे ताजे निकाले 130। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब 130 में कितना पार्ट? 40 प्लस बाई प्लस 40 बराबर 130, है ना? तो यही तो करने रहते बाबू। इसके बाद मेरे लाल इधर लिखेंगे, चूंकि एंगल बी बराबर एंगल डी, चूंकि एंगल बी बराबर एंगल डी सर कहाँ है सर? वर्टिकल बाबू, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कि नहीं आ रही अभी? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बी की वैल्यू कितना? एंगल बी बराबर, डी की वैल्यू 130 है सर। नाउ बाबू, एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं सर? 40 प्लस बाई प्लस 40, 40 प्लस बाई प्लस 40 बराबर 130। निकालो 40 40 अनन्या 80। बाई को 80 को उधर लेके जाओ बाबू अनन्या, 130 माइनस 80 बाबू।
लिखिए, तो यही आपको एक्स बाई जेड निकालना था मेरे लाल। जल्दी लिखो। सर जल्दी एक लिखिए मेरे क्वेश्चन बाबू। आप बनाने का दे दो अभी बनाने। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? रोम्बस पढ़ेंगे। सर ये खत्म हो गया पैरेललोग्राम? बहुत हो गया पैरेललोग्राम, जिंदगी भर पैरेललोग्राम में पढ़ते रहोगे कि आगे भी बढ़िएगा। सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन करवा रहे हैं। सर सबसे पहले PQR वाला क्वेश्चन। बैच ई 23-24। जल्दी इसको लिखिए मेरे लाल। ये नंदिनी, ऐसे कैसे होता बाबू? बांध चालो बाबू, इसीलिए तो गड़बड़ हो जाता है। इजी इजी क्वेश्चन दिए थे बाबू, फिर भी ये सब नहीं बनाता। दुखे के बात है क्या है, इससे बड़ा बाबू सदमा क्या हो सकता है? 2+2 - 2। सर इतना नहीं। काय काय आयुष राज, देखो मेरे लाल, टेस्ट का क्वेश्चन बाबू, फिर रोम्बस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया लेंथ ऑफ, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरो से आसान क्वेश्चन होता है। पहला नंबर ऑप्शन 2 × L + B। लेंथ ब्रेथ हाइट। सी में √L²B²। सर C सही है। डी में नन। है ना? अलजेब्रा मेरे लाल, अलजेब्रा जिंदगी में छोड़ेगा आपको जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला पढ़े हैं सर? लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ। है। ब्रेथ पढ़े, यही तो बचपन में पढ़े थे। तो ये तो नहीं है होगा सर। LBH वॉल्यूम का हो जाता बाबू, क्यूबाइड का। सी डी पे बाबू, सी पे बाबू, तो आपको बताए थे बाबू स्क्वायर रूट के अंदर बाबू मेरे, यहाँ नहीं कुछ है तो 2 है एक्सपोनेंट पावर में नन्या। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है ना? जैसे कहीं लिखा है बाबू 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से बाबू ये सिंबल हट के 2 बचता है। एक्सपोनेंट पावर इतना अच्छा से आपको अनन्या बताया गया, रिकॉर्डिंग देखी होगी तो थोड़ा थोड़ा याद होगा। ना छोड़ेगा अलजेब्रा, कहीं कोई कंपटीशन ना छोड़ने वाला बाबू, है ना? तो यहां से मेरे लाल, यहाँ ऑर्डर 2 है नहीं ना, कुछ लिखल है जी? कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट 2 होता है, छुपल रहता है। तो ये पावर 2 ऑर्डर 2 मतलब बाबू कैंसिल होके L बचेगा। ये पावर 2 ऑर्डर 2 कैंसिल होके B बचेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको सोल्व कीजिएगा तो L × B आएगा। इसको सोल्व करोगे LB आ जाएगा। L × B लिखो चाहे LB लिखो। तो ये सब अभी चलेगा 8 से 9 में। 3 क्लास 4 क्लास का बच्चा भी यही सब पढ़ेगा। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाता? C हो जाता है। डायरेक्ट ना देव था बाबू, इनडायरेक्ट देव था, सर ये वाला है ना? चैप्टर हमारे बैच में नहीं पढ़ाओगे? आपके बैच में मेरे लाल खत्म हो गया, आप बीच से आए ना बाबू, तो खत्म हो गया था, इसीलिए ना आपको बोल रहे हैं मेरे लाल, थोड़ा सा बाबू 8 से 9 में पढ़ लीजिए। आपका एक एग्जाम में भी शायद आने वाला है ना बाबू नंदनी। सर वो UT2 में आएगा। अभी केवी का स्कूल का है ना टर्म वाला एग्जाम बाबू? सर हाफ ईयरली है वो। कब सर से हम है जी? ABS KV में नहीं। सर 15 22 सितंबर सितंबर। से केवी में हाफ ईयरली का। हमारे तो सर हाँ बाबू, 22 सितंबर से है APS में। अरे सबका अलग अलग होता होगा। सर 22 RT सितंबर। तो थोड़ा सा 22। हिम्मत बांधो बाबू, और 8 से 9 एक आम मंथ कर लोगे तो जिंदगी सवर जाएगा। और सर हम लोग का 18 को एग्जाम खत्म हुआ और फिर 15 से शुरू। अच्छा हाँ ठीक है। अगला देखो जी, A + B के होल स्क्वायर सर, A फॉर्मूला क्या स्क्वायर होता प्लस है? 2AB प्लस B अच्छा ठीक स्क्वायर। है, A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सर होता है आपने सर? डी शेप पे लिखा है।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना मेरे लाल। तो पहला नंबर ऑप्शन देखो बाबू, गलत। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, सही ये है। है। बी नंबर देखिए मेरे बाबू, है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, और ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर ना, डी में नन है मेरे लाल। तो देखो मेरे लाल, डायरेक्ट ए प्लस बी का यही होता है सर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो, ये सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये तो बाबू केकरो फार्मूले नहीं मेरे लाल। इसी पे थोड़ा सा शक वगैरह जा रहा बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस, अभी देखो माइनस 2ab प्लस 4ab बाबू, माइनस 2ab आई प्लस वाला लाइक टर्म को एक साथ लिखो, माइनस 2 सो लाइक टर्म एक साथ बाबू प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 4 कितना, माइनस 2 प्लस 4 बाबू प्लस 2 हो जाएगा। उलझा उलझा ऑप्शन देते हैं। उलझा का ऑप्शन का देते हैं, कॉमन सेंस नहीं लगाए तो उलझा के ना मिलेगा। लॉलीपॉप खोजते हो क्या? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यही बाबू इसी से मैच हो रहा है ना। और थोड़ी कुछ करना था, सरकार डायरेक्ट खोजता बाबू कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बाबू यहीं पे 4 ऑप्शन में लिख दीजिए। ऐसे खोजते हो, खोजते रहो यूट्यूब पे, ये सब बड़ी गूगल पे सर्च करते रहो, यही मिलेगा। ये सब कहियो कोई नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस है तो ठीक है, नहीं तो लटकिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाबू इफ लीनियर इक्वेशन। सर आप नंबर मेरे, सारा क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? लिखता तो टाइम भी नहीं है। आप तो आप पीक्यू थोड़ी कराएंगे, अलजेब्रा वाला करवाते हैं। वाले 4 नंबर बना रहे बोर्ड हो। मा 4 नंबर बोर्ड मास है, 5 नंबर मोड मास है, 5 नंबर में 47। 4 नंबर बोर्ड मास करके देखो तो दूसरा आंसर आएगा। 4 का 1 आता, 3 आता बाबू, घटाओ ना जी। 5 नंबर मेरे लाल 100 गुना 100, ये सबको सैतान हाँ बोर्डो तो मास नहीं आपकी आता। बात सही है। सर देखो जी, 3 नंबर होगा, 3 नंबर। TMA ऐसे तो होता है। 5 नंबर में बाबू मेरे ये सब हल्ला कैले था सर, गलती है गलती है। 100 मल्टीप्लाई 10 माइनस 100 प्लस 2000 और डिवीजन 100, है ना। हाँ सर, अब जिसको इसमें दिक्कत है बाबू, 4 से 5 में चल रहा है बाबू मेरे, यही सब चलेगा बेसिक। आए सर बोर्ड मास क्या, बोर्ड मास कैसे पकड़ेंगे? जब भी बाबू एक से ज्यादा आपको साइन दिखाई देते हैं, देखो डिवीजन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो जब भी जिंदगी में एक से ज्यादा साइन दिखाई देता है तो उसको बोर्ड मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोर्ड मास। एक से ज्यादा साइन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब है, तब बोर्ड मास में क्या होता है? सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना। भी होता है, ओ होता है, डी होता है, एम होता है, ए होता है, एस होता है, बेनिकुलम होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन है जी, ऑफ वाला है नहीं, पहले डिवीजन है, तो डिवीजन का हिसाब किताब करो। तब 2000 को 10 से 100 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन को किस में, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, तो इधर वाला बाबू क्या होता, 1/100 हो जाता। यही ना दो बताया जीरो गया से बाबू दो बेसिक जीरो कट डिवीजन में। कर देंगे। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो, बगल वाला उलट जाता है मेरे लाल। ये सब बैच जी में भी यही चल रहा है, 1 0 2 0 खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10 माइनस 100 प्लस 20, 2 0 मर गया, 20 हो गया। मल्टीप्लिकेशन पहले आता है मेरे लाल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 100, 1000 माइनस 100 प्लस 20। एडिशन आता है तो प्लस वाला को हिसाब किताब करो, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 1000 प्लस 20 बाबू माइनस 100, 1000 प्लस 20 1020 माइनस 100, 1020 माइनस 100 कितना, 920। तो ऑप्शन सी था, थोड़ी कुछ सर करना था। लेकिन अब एडिशन इसमें के क्या साथ लेकिन, अब इसमें क्या ये लेकिन वेकिन किए हुए जी? सर 100 प्लस 100 20 के साथ में प्लस 20 करेंगे ना, 120 फिर माइनस करेंगे। हाँ तो माइनस वैसे भी करो तो कोई दिक्कत है, माइनस 80 100 माइनस 80 फिर 90 इसके 20 आंसर है। दूसरा आएगा। कहा दूसरा अगर का सैतान, सर करके देखो एक बार, 120 वन माइनस 120।
-100 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा तो -18 ना होगा जी। 4 से 5 में पढ़िए। -100 प्लस 20 करोगे तो कितना होगा? 4 से 5 में पढ़ो। सर लेकिन मैंने सही ऑप्शन किया है, मैंने उल्टा करके कर लिया था। चलो ठीक है मेरे। तो ये सब बेसिक है, इतना पे कम से कम कमांड होना चाहिए मेरे लाल, तभी आप 9-10 में सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो बाबू फिर वही हाल। 2-3 गो बच्चा जैसा है बाबू, वैसे ऊपर ऊपर सब पार होगा। है ना, हम तो आपको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं मेरे लाल की आइए आप पढ़ने के लिए बाबू, अंदर से अगर इंटरेस्टेड रहिएगा तो हम पढ़ा देंगे। डेडिकेशन आपको होना चाहिए बस। डेडिकेशन रहेगा कर लीजिएगा। परसेंटेज हो, इसमें भी बच्चा गलत कर दिया बाबू, बताओ सुसाइड करे पर वाला दिन आ गया। 100, 1/100। परसेंटेज मीन्स बाबू बहुत सारा लिख दिया मेरे लाल, 100। पहला ऑप्शन वही है मेरे भोला। 1/100 होगा। है ना, ए का 100, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सी में बाबू बोथ मेरे लाल। डी में बहुत नन है। कैसे हो सकते हैं? परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, ठीक है ना। सर आपने ऐसे बताया नहीं था और पर 100। हाँ, परसेंटेज बहुत सारा बच्चा बाबू ये मार दिया सर, परसेंटेज मतलब 100, मतलब पहला टिक जय माता दी हो गया, सावधानी हट गई दुर्घटना घट गई। है ना, तो सारा क्वेश्चन बाबू इसी तरह से दिया जाता है, खुद बनाते खुद देते मेरे लाल। अभी ये देखो, अभी इसको जिसको में दिक्कत है 4 से 5 में पढ़ लो, 2/3 डिवीजन 2/3/2 है। सर ये इसमें तो भी बड़ी सबसे 2/3 है मेरे लाल। तो आपको क्या बताया गया डिवीजन, अब एक से ज्यादा डिवीजन अभी 4 से 5 में यही चल रहा है। जो भी आप 8-9 में नहीं जानते, 1 क्लास का बच्चा को भी यही पढ़, 4 से 5 में 1-2 वाला है उसको यही पढ़ा रहे हैं, टन टन खुश भी है ना। कैसे करेंगे मेरे लाल? 2/3 बाबू डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला नंबर बा उलट जाता है बगल वाला, 3/2 उलट के 2/3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला उलट जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब कट पिट करो आंसर लूटो, 3 मर गया, 2 मर गया, क्या बच गया? 2/3 बच गया। तो ये सब है ना, 4 से 5 में भी रन हो रहे हैं। आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, हम सिखा देंगे आपको मैथ अच्छे से, एकदम बेसिक से। डेडिकेशन चाहिए खाली। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसमें आप उल्टा सुल्टा कुछ हो करोगे ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। पहला देखो 2/3 है, दूसरा 3/2 है, सब काट पीट दोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी 8 नंबर बाबू एडिशन है मेरे लाल, 9 नंबर वही एडिशन है मेरे भोला। ऑस्मो रेगुलेशन बाबू गला फाड़ फाड़ के बताए थे भोला मेरा। है ना, ऑस्मो रेगुलेशन है अमीबा में बाबू, कौन से फंक्शन के बाबू, कौन से आपका बाबू ऑर्गेनिल काम करता है ना, बतेबे किए थे बाबू, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बाबू, किसमिस का एग्जांपल देबे किए थे। है ना, किसमिस बाबू ज्यादा पानी दोगे तो फट जाएगा, तो अमीबा क्या होगा? फट जाएगा, अमीबा पैरामीशियम और एगुलिन सब फट जाएगा बाबू मेरे, क्योंकि वो सब पानी में रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाबू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनिल है। 11 नंबर इजी से भी आसान है मेरे लाल। 11 नंबर क्या है बाबू? इजी से भी आसान है, बोला दिया था बाबू आर्यावीर। हाँ सर दिए तो थे सर। थोड़ा सा आर्यावीर, नंदिनी और शिवम, ये तीनों पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कुछ है जी, ये 70 डिग्री पूछ रहा दिया हुआ, ये 22 पूछ रहा है, लाइन पैरेलल दे ले है। तो पहला तो आंसर बाबू 17 भोला मेरा, सावधानी हटे, ये 70 है ना, 70 बाबू मार दिया, हो गया गलती भोला मेरा, पहला ही बाबू अल्टरनेट बोल्ड हो गया। इंटीरियर से यही तो होगा सर। अल्टरनेट। हाँ मेरे लाल यही होगा, इसीलिए तो बाबू 22 नंबर आया भोला, यही होगा इसीलिए तो आया बाबू मेरे। है ना, पढ़ाते पीछे वाला रिविजन नहीं करेगा था। E70 बाबू, तो ये वर्टिकली अपोजिट से कितना 70, ये अल्टरनेट इंटीरियर लग रहा है बाबू मेरे। अल्टरनेट इंटीरियर क्या कहते हैं? है ना, ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में उल्टा वाला, एगो इधर एगो इधर, ये ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में जी, एगो बाहर एगो अंदर में जी। E70 वर्टिकली अपोजिट से। फिर इसके साथ ये बाबू को इंटीरियर, तो सम 110 180, तो ये 110 हो जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है, आप लोग का विकेट गिर जाता है बाबू। है ना, तो ये सब कॉमन सेंस है मेरे लाल, पहला ऑप्शन वही है।
12 नंबर बाबू। सर हम इसे हाँ वैसे बाबू, सॉल्व कर सकते हैं ना कि हम लोग वन लाइन है जो लाइन है नीचे वाली वो उसका पूरा एंगल होगा 180 डिग्री तो हम ये बाबू इधर भी निकाल सकते हो। ये 70 है तो एक लाइन पे 180, तो ये हो जाएगा कितना 110, और ये को बाहर एक अंदर ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसमें जो तरीका वो अपना लो, कोई दिक्कत नहीं, सबके आंसर सेम ही आते। सर 70 डिग्री भी तो आएगा ना। 70 डिग्री कैसे आएगा मेरे लाल? पीछे वाला रिवीजन नहीं कर रही, समस्या यही हो रहा है। वो पढ़ा रहे हैं खाली, आप बाबू इसी समय कॉपी सर ओपन कर रहे हो, इसी समय। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर किसको कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर किसको कहते हैं, पहचाने आता है? यस सर। ई वाला होता है अल्टरनेट इंटीरियर, 1 2 यहाँ वाला जिसमें जेड ट्रांसवर्स। बनता है। हाँ, ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में, इंटीरियर अंदर में, तो अंदर वाला ई एंगल, और उल्टा वाला अल्टरनेट, उल्टा वाला ये अंदर वाला एंगल हुआ है ई ना, ई होगा अल्टरनेट इंटीरियर। ये बाहर वाला दे लेना है 1 आएगा ना? तो सर ऑल्टरनेट एंगल से नहीं हो सकता। ना, अल्टरनेट एंगल ना यहाँ पे लगेगा। ज्यादा शौक है बाबू तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 70, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 निकलेगा, तो ये 110 निकालो। अभी 110 और इधर ये अल्टरनेट होगा, ऊपर वाला अल्टरनेट ना होता है। देखो बाबू नंदिनी, अभी 8 का एग्जाम अगर बाबू गड़बड़ भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बात करते हैं बाबू, इससे बड़े बाबू है ना, पढ़ाई ऊपर ऊपर यदि पार हो बहुत, तो उससे बढ़िया कि बेसिक से पढ़ा जाए, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन तंदुरुस्त होगा कि नहीं, बात समझो। यस सर। क्योंकि इसमें हम लोग आगे बढ़ गए बाबू। 18 नंबर बाबू, भिली प्रेजेंट इन ऑर्गन बाबू बतेबे किया था, बोला भिली मेरा कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सर होता है। ड्यूटेनम में सबसे ज्यादा होता है ना। अरे तो ड्यूडेनम क्या कर पार्ट है बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जी। नो सर मेरे को मैं पूछ रही हूँ। हाँ, और एगो बाबू पी प्लस क्यू है 17 नंबर का, नहीं गया एगो एंगल पी प्लस क्यू वाला बाबू। हाँ 15 नंबर है। सर बहुत हार्ड है ये। हार्ड का रहेगा बाबू। देखो समझ ही मेरे नहीं लाल, आया तो टाइम वेस्ट करती है। पी है बाबू, क्यू है मेरे लाल, और आर है कि नहीं? ए है, बी है, और सी है, और डी है। कह रहा है पी प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू निकालो, पी प्लस क्यू माइनस आर है ना? हाँ सर, इजी तो है मेरे बाबू, कुछ करना है इसमें जी। जब भी बाबू इस तरह के आपको बाबू बोला गया था, तो बीच से एक लाइन पास करो मेरे लाल। सर की थी। ठीक, इसको ये पूरा एंगल पी है, फिलहाल भूल जाओ। अगर इसको एक्स मान लेता है ना, तो ए बी सी डी मान लेते हैं, ई एफ है बाबू कि नहीं? तो ए बी पैरेलल ई एफ, तो पी प्लस एक्स को इंटीरियर हो जाएगा। अरे ए बी 180 पैरेलल ई एफ, तो पी प्लस ई एंगल को इंटीरियर से 180 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हो गया, पी प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री हो गया, है ना? ये एंगल वाई एक्स माने हैं कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, ये एंगल को कुछ मान लो कि नहीं, वाई और वाई मान लेते हैं इसको बाई मान लेते हैं कि नहीं, है ना? ठीक सर। तो बाई बराबर, अब सोचो, ई एफ पैरेलल ई डी, ये कौन सा एंगल बन जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा। इंटीरियर एंगल। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। बाई बराबर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। हो गया, बस बात खत्म, मामला हजम। 1 2 को जोड़ दो, नहीं करना पी प्लस एक्स प्लस बाई, पी प्लस एक्स, ये दोनों को जोड़ो, प्लस बाई, इधर एल एच, ये दोनों ऐड करो, इधर ऐड करो, अच्छी सॉल्व करनी दो। एक्स टू प्लस वैल्यू आर। अब एक्स प्लस बाई बराबर कितना? सोचो, ई एक्स है, ई बाई है, तो यही ना टोटल एंगल वाई मेरे लाल है, टोटल एंगल वाई क्यू दे, ई एक्स ई बाई, आई टोटल कितना? क्यू दिया हुआ, तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या लिखेगा? क्यू लिखेगा। एक्स प्लस बाई बराबर कितना करेगा? क्यू करेगा।
तो P प्लस बाबू Q बाबू बराबर 180 प्लस R। R को पकड़ के इधर लेके चल अब। तो P प्लस Q माइनस R बराबर 180। तो यही तो निकालना था, P प्लस Q माइनस R, है ना। तो यही तो करना था, सर थोड़ा सा लेकिन खाली। आपने ये दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कैसे किया? अरे देखो P प्लस X ऐड कर दिए, क्या किए, ये दोनों को ऐड करो। तो ऐड करने में लेफ्ट हैंड साइड इधर ये दोनों ये आपस में ऐड होगा, P प्लस X प्लस वाई, एक दो को जोड़ो ना, तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ो, राइट राइट जोड़ो। तो P प्लस X प्लस वाई, इसको इधर जोड़ दो, 180 प्लस R। क्यों जोड़े ओके सर? क्योंकि बाबू, क्योंकि x और y मिल के, x प्लस वाई मिल के एंगल Q देगा, इसीलिए ओके x प्लस वाई बराबर Q देगा, इसलिए, और कोई बात नहीं, सर साइड प्लीज स्क्रीनशॉट। है ना। तो इस तरह से आपको करना रहता मेरे ला। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है बाबू? मेरे पलाक्षी का लगता था सबसे ज्यादा बाबू, किसका है? से वंशिका। अच्छा, वंशिका का, बैच ई का। आप वंशिका का है मेरे लाल, कि नहीं? सबसे ज्यादा 30-40 किसी का नहीं ना है जी, 40 किसी का नहीं बाबू। वंशिका का सबसे ज्यादा बाबू मेरे। तो सोल्यूशन वगैरह भेजिए जी, कहाँ गई वंशिका? सर जो बहुत ही ज्यादा इजी थे, जैसे फर्स्ट सेकंड, उसका मैंने नहीं लिखा है, जो अच्छा, फॉर्मूला वाला था, फर्स्ट वाला। पटना पलाक्षी कहाँ भाग गई जी? हाँ बाबू, वंशिका बाबू 3 नंबर बाबू। देखो तो आप लोग भी इसी तरह से सॉल्यूशन कर करके भेजो, एक दो तो आसान था, एक्स की वैल्यू 3 4 7 8, है ना, 9। देखो तो सारा नंबरिंग करके बढ़िया से सॉल्यूशन करके भेजिए। चलो बाबू मेरे, वैसे किए बाबू, है ना। चलो ठीक है बाबू, तो इसको भेज देते बोले मेरी। बाकी इंग्लिश वाला देखते बाबू, अभी आने दो सबको। चलो एगो इसका भेजा जाए, पैटर्न। हर एक टेस्ट बाबू 100 रुपया पलाक्षी। फोन पे है बाबू? हाँ जी, आगे जी। चलो मेरे लाल, भेज दिया जाए बाबू। बहुत बाबू, ए जय श्री राम। एक एक गुड आफ्टरनून सर। सर हमने आपकी पेन गुड देख ली। आफ्टरनून बाबू। गुड इवनिंग सर। देख के क्या कीजिएगा, चलिए चल गया बाबू। गुड बाकी इंग्लिश वाला, सर बैचएफ का। इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला देखते हैं बाबू। सर बैचएफ का। बैच ऐप का भी आएगा तब ना आपके जी, पास यहाँ पे बाबू। कितने नंबर होंगे व्हाट्सएप के? अरे 2-2.5 हजार बाबू, मोबाइल हमेशा लगे करते रहता है, भरा सर हुआ है। इतने नंबर का आप क्या करते हो? अरे वो अब गार्जियन आ गए जो चल गए हैं, आके जो चल गए बाबू, तो उनका थोड़ी कि डिलीट हो जाता है, रह जाता है। और उसके बाद फर्दर बाबू 20-30 गो ग्रुप होगा बाबू मेरे, है ना, 25-30 ग्रुप होगा बाबू, भरा हुआ है बाबू। अभी देखो इस सब का भी, इतना बच्चा का भी थोड़ा सा बच गया चेक करने के लिए, है ना। तो जाते जाइए, 2-3 हजार से कम को आप लोग का मोबाइल ऐसे एक ही दिन में रो देगा बाबू, है ना। सर कौन सी कंपनी का है आपका? ठीक है, भरा हो बाबू, 2-3 हजार कॉन्टैक्ट है, कितना चाहिए देते रहिए। व्हाट्सएप खाली 2-3 हजार है, व्हाट्सएप 2-3 हजार है बाबू, कॉन्टैक्ट में तो बहुत ज्यादा होगा। कांटेक्ट कितना है? का फोन है कि ब्लास्ट ही नहीं। चलो मेरे लाल, ये हो गया, सर बैचएफ है का। ना। बैच ऐप का बच्चा आएगा था ना जी। आप बर्ड ऑफ द डे लिखाते मेरे लाल। देखो बर्ड ऑफ द डे बाबू, अभी हम लोग के पास भरपूर टाइम है। सर आप थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लिखाओ। अरे तो बर्ड में इंटरेस्टिंग बाबू, आपका जो न्यूज़पेपर का बाबू वही लिखाया जा रहा है। सर और आप पहले वो लिखाते थे ना, कहावत नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, मुहावरे। हाँ तो मुहावरे अब हो गए ना बाबू, बार बार कितना दिन मुहावरे कीजिएगा। अब आप थोड़ा पढ़ाई सर लिखाई वाला कर लीजिए। उसमें मजा आता था, इसमें मजा नहीं आता।
नंबरिंग बाबू सारा लिखियो बाबू, 449 तक है मेरे पास। अब इसके पास आधा लिखियो ब्लॉक ठीक 449 के बाद ये इधर जो लिखा रहे सब एक जगह लिखा हुआ है बाबू। सर कुछ कुछ मिसिंग है। तो आप कैसे मिक्सिंग कर दीजिए, 449 तक कंप्लीट है मेरे पास, इसके बाद वाला आप भेजोगे ना जी को है। सर बीच बीच का थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा नहीं है और सब है। 488 तक ना डायरी में करवाए नहीं लिखती हो जी। सर, 488 तक ना करवाए। अरे सर 449 इसके तक बाद वर्ड है। प्रो 449 तक मेरे पास है बाबू, है ना। अब बच्चा सब मांग रहा है तो मेरे पास 1 से लेकर 449 तक है। अभी इसके पास इधर जो लिखा है नहीं है, सर है ना। 400 से भेज दीजिएगा। भेज दीजिए। अब इसके बाद बाबू स्टॉप लिखिए बाबू, इसके बाद इधर जो लिखा रहा है वो 50 हुआ होगा, 50 60 50 60 हो गए होंगे। यस भेज सर। देना लिखी हो इसके बाद बाबू 449 के बाद। सर सबकी स्क्रीनशॉट पड़ी है कि दिन में सब लिख दूंगी। परसों तक। डिसबर्स मतलब बाबू चुकाना होता है, पे करना होता है ना। इंसेप्शन बाबू लिख लीजिएगा प्लास्टिक, अभी इंसेप्शन है और भेज दीजिएगा बाबू, है ना। 500 हम लोग क्रॉस कर गए होंगे। सर इसके बाद आप 1 नंबर से लिखाना। नहीं मेरे लाल, फिर नंबरिंग फिर गड़बड़ा जाएगा फिर। सर ताकि कोई नई शुरुआत कर सके हम। शुरुआत बाबू, इंसेप्शन मिस बाबू शुरुआत होता है, दिखाते हैं। इनिशिएशन कह सकते हो या इनिशिएट कह सकते हो। इनिशिएट। देखो मेरे लाल बर्ड न्यूज़पेपर दिखाते बाबू, आप लोग न्यूज़पेपर लाके पढ़ा करो, वर्ड मीनिंग खोज के लिखा करो, फिर हमको भेज दिया करो, फिर लिखा देंगे। हमारी बुक वाले लिखा। ये आज का है कि कभी और? बुक का भी चलेगा, बुक का रहे बाबू, चाहे बाबू न्यूज़पेपर का रहे, कहीं का। हिस्ट्री वाली ये बुक बहुत का। सारे हैं। अरे कोई भी एनसीईआरटी बुक का जी, एनसीईआरटी में तो आसान आसान रहता है। नो सर बहुत हार्ड है। सर नहीं आंसर हिस्ट्री वाली बुक सा। देखो मेरे लाल, इतना करोड़ 2900 करोड़ बाज डिस्पर्स टू द हॉस्पिटल बाबू, मतलब क्या क्या बाबू मेरे, है ना। ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है बाबू, है ना। गवर्नमेंट सब ये आयुष्मान भारत किया था ना बाबू, फ्री वाला मेडिकल, उसी में बाबू इशू वगैरह राइज हुआ है। तो इतना करोड़ हॉस्पिटल को क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। है ना बाबू, इंसेप्शन ऑफ द बाबू स्कीम के शुरुआत में मेरे लाल, कि नहीं, ठीक है ना। तो यही से आपका लिया गया था। आगे बाबू लिखा देंगे इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, एलिजिबिलिटी अफेक्टेड, है ना। और इसमें कुछ कुछ होगा बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग के पास भी वर्ड मीनिंग है, भेजते जाइएगा। सर आपने एस जो नहीं बुक लिखा। डिस्पर्स डिस्पर्स की स्पेलिंग गलत है। डिस ओ बाबू, इस डिस पहले क्या एस बाबू, है। डिसबर्स्ड है, डिस्पर्स नहीं है, डिसबर्स्ड है। अच्छा एस छूट गया है। यस सर। डिसबर्स्ड, BURSCD, डिसबर्स बाबू, ऐसा वर्स होगा, V2 DE लगा तो V2 फॉर्म हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग के पास भी वर्ड मीनिंग है, भेजिएगा, लिखवा दिया जाएगा बाबू। बुक का चाहे बाबू कोई अच्छा अच्छा है ना, बुक वाला कहीं बाबू फालतू फालतू नहीं। बहुत है। गुड इवनिंग अच्छी बात है। सर प्लीज गुड इवनिंग हाँ सर। बाय पढ़ना आयुष बाबू, गुड इवनिंग बाबू मेरे। बाय सर। गुड इवनिंग सर।